अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पहला जेवर या जंजीर। सुना नहीं तुमने? इधर आओ सामने। बेटा डरो मत। अरे बोलो, देखो यहाँ बोलो बेटा। अरे डरो मत। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तू इस लड़की को जानता है? आयुष्मान, तुम इस लड़की को कैसे जानते हो? I'm sorry। मैंने आप सबसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई है। पर अब लगता है सच बताने का वक्त आ गया है। ये लड़की गहना है। खपुरिया गांव में इसने और इसके घर वालों ने मिलकर मेरी इससे जबरदस्ती पकड़वा शादी करवाई। मुझे मानना पड़ा, नहीं तो ईशान और आप सबकी जान ले लेते। पर मैं इस जबरदस्ती के रिश्ते को नहीं मानता। और अब ये लड़की मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक पहुंच गई है। पहले मैंने सोचा कि मैं इसे इसके हाल पर छोड़ देता, पर अब नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, हम बस बहुत हो गया। पहले तुम जेल जाओगी और फिर तुम्हारा वो गुंडा बदमाश परिवार। नहीं 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 डॉक्टर बाबू, नहीं डॉक्टर बाबू। सुना नहीं तुमने? इधर आओ सामने। क्या हुआ बेटा, बोलो। नहीं, हम अपनी माई को और सबको जेल नहीं जाने दे सकते। कुछ करना होगा हमें। अब ई का नौटंकी है, घूंघट का ले ली। वो आज नाग पंचमी है ना, तो हमने अभी अभी मन्नत मांगी है कि हम हमारी शकल सिर्फ हमारे पति को ही दिखाएंगे, किसी अनजान मर्द के सामने नहीं आ सकते। ये आवाज, ये तो। नाम क्या है तुम्हारा? हे भोलेनाथ, आप कहीं डॉक्टर बाबू हमको पहचान ना ले। अरे हाँ, मैं भी इसका नाम पूछना भूल ही गई। बेटा क्या नाम है तेरा? हमारा नाम जमुना। कितना अच्छा नाम है बेटा, रख लेते हैं ना इसे। ठीक है, तुम इस घर में काम कर सकती हो। पर आयुष्मान, तुम बिना किसी जान पहचान के ऐसे कैसे किसी भी लड़की को अपने घर पे रख सकते हो? आलिया, माँ चाहती है कि ये यहाँ रहे तो ये रहेगी। नाग देवता को शांत किया है इसने। अरे आजकल के लोगों का भरोसा नहीं है, क्या पता ये अंदर से नागिन हो। अरे आप लोगों ने देखा था ना कैसे हाथ में नाग लेके बैठी थी। ये लड़की इस घर पे नहीं रह सकती बस। अरे आप लोग लड़िए मत, हम कुछ और काम ढूंढ लेंगे। हम चलते हैं यहाँ से। रुको। जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इसी घर में रहोगी और यहीं काम करोगी। बात खत्म। आयुष्मान,
तुम कब से इस घर में फैसले लेने लग गए? इस घर में फैसले लेने का अधिकार सिर्फ दीदी को है, समझे? और हमारा फैसला वो ही है जो आयुष का है। बुआ जी माफ कीजिएगा, आपसे बिना पूछे फैसला लिया। और बिल्कुल सही फैसला लिया है आयुष। जानते हो, इस लड़की ने हमारी जान बचाकर इस परिवार पे कितना बड़ा एहसान किया है, और मुआवजा भी नहीं लिया। तो हम इसके कर्जदार हुए ना, तो ये यही काम करेगी। नाम का बताया लड़की? हाँ हाँ, नाम बताओ अपना। क्या नाम है? तुमसे पूछे नाम? हमारा नाम जमुना। अच्छा है। कमला, इसको ले जाओ और घर का सारा काम बता दो। चलो डरो मत, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आलिया, ये क्या कर रही है तू? हाँ, माँ आज का दिन इतना अनलकी था कि मैं ये ड्रेस जला देना चाहती हूँ। मैं ये अनलकी सामान, ये अनलकी ड्रेस मैं सब जला देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती आज का दिन दोबारा मेरी लाइफ में कभी भी आए। आलिया क्या कर रही है? पागल हो गई क्या? आलिया! आलिया, बस कर अपना ये पागलपन, बहुत हो गया। माँ क्या करूँ मैं? आयुष्मान को इतनी बार बोला कि उस लड़की को मत रखे, लेकिन नहीं, उसे तो मेरी सुननी नहीं है। उसके बाद उसकी माँ ने एक बार बोला और वो मान गया। बेटा, ये गांव की अनपढ़ गंवार औरतें ऐसी ही होती हैं। गांव में रहती हैं, लेकिन शहर के लोगों से ज्यादा चालाक होती हैं ये। इन्हें अच्छी तरह से पता होता है कि भोली भाली बनकर आदमियों को कैसे फंसाया जा सकता है। लेकिन बेटा, तुझे इन सब अंधविश्वासों में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। देख, अगर तुझे कुछ करना है ना, तो बस इतना कर कि उस लड़की पर नजर रख, क्योंकि ये गांव की अनपढ़ गंवार लड़कियां लोगों का घर तोड़ती हैं। जिससे हम जिंदगी भर भागते रहे, हम वही वापस आ गया। और अब अगर डॉक्टर बाबू को पता चल गया कि हम यहाँ आए, तो न जाने वो हमारे साथ क्या करेंगे। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से भाग जाते हैं। हाँ, ये ले तेरे पहले महीने की तनख्वाह। तुझे जरूरत है ना पैसों की? ना ही रहने दीजिए। पता नहीं हम यहाँ काम कर भी पाएंगे या नहीं। सब खुश नहीं थे हमारे यहाँ काम करने से। तू फिक्र मत कर। जानकी दीदी ने कहा ना कि तू यहाँ रह सकती है। उनका निर्णय इस घर में कानून के बराबर है। चल ये रख ले। तुझे पैसों की जरूरत है इसलिए मैं तुझे दे रही हूँ। मेरी तरह तू भी भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त है ना। अगर उन्होंने तुझे यहाँ भेजा है तो कुछ न कुछ सोच करके ही यहाँ भेजा होगा ना। ये रख। और सुन, पूजा के बाद किसी ने कुछ नहीं खाया है। तू है ना, जल्दी से सूजी का हलवा बना दे। मेरे आयुष को भी बहुत पसंद है। जल्दी से बना दे। हे भोलेनाथ, ये हमारी किस्मत है या कोनो इत्तेफाक? भोलेनाथ, अगर ये आपकी मर्जी से हो रहा है ना, तो फिर डॉक्टर बाबू भले इस शादी को ना माने, पर ये हमारे ससुराल यानी डॉक्टर बाबू के घर का, इस परिवार का बहू की तरह ध्यान रखेंगे और बिना उनके सामने आए अपने बहू होने का धर्म निभाएंगे। तक मैं आलिया से सच छुपाता रहूंगा। उस टाइम में हमारी शादी हो जाएगी और इस सच को छुपाकर तो मैं उससे शादी नहीं कर सकता ना। नतीजा चाहे कुछ भी हो, मुझे आलिया को सच बताना ही होगा। आलिया, मुझे बात तुम्हें बहुत पहले बता देनी चाहिए थी।
और अब मैं और नहीं छुपा सकता। खपुरिया गांव में जबरदस्ती मेरी एक पकड़वा शादी करवा दी गई थी और हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे मजबूरी में करनी पड़ी। बाकी सारी बातें मैं तुम्हें मिलकर समझाऊंगा। हेलो, अजीजा जी प्रणाम। कैसे हैं? हम भोला बोल रहे हैं। हाँ ठीक हूँ मैं। अरे हम आपको इसलिए फोन किए थे, गांव में एक पकड़ुआ शादी है तो आपको और गहना को न्योता देना था उसको। अरे मजाक किए। कल रक्षाबंधन है ना, तो कल हम गहना से राखी बनाने बनारस आ रहे हैं। क्यों? कल? अरे जीजा जी, कल रक्षाबंधन है तो कल ही ना राखी बंधाने आएंगे हम। सुनिए, गहना को बताइएगा मत, हम उसको एकदम से आके हैरान कर देंगे। ठीक है, हम रखते हैं। अब क्या करूं? कल फूला घर आ रहा है राखी बंधवाने, पर गहना तो यहाँ है ही नहीं। भाई ने बोला था कि गांव की रस्म है, पहली रसोई में अपने पति को अपने हाथों से सूजी का हलवा बना के खिलाना होता है। इससे हलवे में जो प्यार होता है वो पेट के रास्ते से पति के दिल में उतर जाता है और पति और पत्नी का रिश्ता मजबूत हो जाता है। ए लड़की, कहाँ ताक झाक कर रही है? वो हम सूजी का हलवा बना कर लाए थे, वही देने जा रहे। काहे? आयुष्मान तुम्हारा पति लगता है जो उसको मुंह मीठा करने चली थी। और वैसे भी आयुष्मान ये सब नहीं खाता है। चल जाके लेके जा वापस। अरे पर हमें माँ जी ने तो कहा था कि बनाने के लिए। हम तुमसे कह रहे हैं ना। क्या हुआ ताई जी? अरे आयुष्मान बुछुआ, कुछ नहीं। ये देख, हमने तुम्हारे लिए ना हलवा बनाया, जरा चख के बता ना कैसा बना है। ताई जी मैं बाद में खा लूंगा, अभी मन नहीं है। अरे बुछुआ, हमने इतने प्यार से बनाया तुम्हारे लिए। कैसे बना है? अच्छा है ना? अच्छा। और खाएगा? नहीं। ए लड़की, अब तू काहे खड़ी है यहाँ पे? ये पकड़ और जा। पर आपने तो कहा था कि वो हलवा नहीं खाते। वो हमारा भतीजा है, हमसे डांट खा सकता है तो हमरे हाथ से हलवा तो खा ही सकता है। तू नौकरानी होके हमसे सवाल जवाब करेगी? नहीं, हम तो बस ये पूछ रहे थे कि आपने हमसे झूठ काहे बोला। अच्छा, अब तू हमसे जुबान भी लड़ाएगी? हाँ, याद रख, नौकरानी है, अपने हद में रह, ज्यादा मालकिन बनने की कोशिश मत कर। और वैसे भी एहसान मना कि तुझे इस घर में रहने दिया, वरना हम ना ही चाहते थे कि तू इस घर में रहे, और ना ही इस घर की होने वाली बहू आलिया चाहती थी। अब पता नहीं आयुष्मान और उसके माई में तुझमें क्या दिख गया जो तुझे इस घर में रख लिया, वरना हमारा बस चलता ना, तुझे यूं अभी तक निकाल चुके रहते। मम्मी, यहाँ क्या कर रहे हो? पापा को कब से ढूंढ रहे हैं। हलवा, ये तो मेरा फेवरेट है। जी, आप भी खाइए। तो बहुत टेस्टी है, थैंक यू। कि थैंकू का होता है? नौकरानी है, और नौकरानियों को थैंकू नहीं बोला जाता है, आर्डर दिया जाता है। ये थाको थाको बोलना बंद कर, समझे? और चल तू मेरे साथ, चल तू। अरे मम्मी, की भूलत। अच्छा वही आयुष्मान भैया से बात करनी, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आना। मम्मी भी ना, आप ना मम्मी की बात का बुरा मत मानना, वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हैं, और आगे से कुछ भी हुआ तो मैं तो हुई, मुझे अपना दोस्ती समझना। देवर और भाभी का रिश्ता दोस्ती का रिश्ता ही तो होता है। थैंक यू। देवर जी कितने अच्छे हैं, पर पता नहीं उनकी शादी वो खड़ूस आलिया जी के साथ काहे हो रही है। भोलेनाथ,
कैसे उल्टी पुल्टी जोड़ी का बना रहे हैं? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे यहाँ क्यों सो रही हो? सर्वेंट रूम में बेड है, वहाँ जाकर के सो जाओ। अरे नहीं नहीं, हम जमीन पे ही सोते हैं, और वो भी गांव से। और ये हमरे लिए जमीन नहीं है, हमारी धरती माई है। यहाँ सोएंगे तो ऐसा लगेगा कि हम हमारी माई को गले लगाकर सोए। जैसी तेरी मर्जी। सुनिए, हम जब भी आपको देखते हैं ना, तो हमें हमारी माई की याद आती है। तो क्या हम आपको माई बुला सकते हैं? बिल्कुल बुला सकती है बेटा, तेरी माई की जैसी तो हूं मैं। चल अब सो जा, सुबह में 100 काम करने हैं तुझे। हाँ। माई, हाँ, इसे हम ले चलते, आप चलिए। अरे तू सो जा, जा। कितनी अच्छी है डॉक्टर बाबू की माई। उनके साथ रहने से ऐसा लगता ही नहीं है कि वो हमारी अपनी नहीं है। ये यहाँ कौन सी रिंग बज रही है? क्या करे, इनका फोन ले या नहीं? हेलो हेलो, कहना कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हमें आपसे कुछ बात नहीं करनी। कम ऑन कहना, फोन उठाओ। ये लड़कियां ऐसी क्यों होती हैं? जब जरूरी काम होता है तभी फोन नहीं उठाती। और पता रहा, ये लड़के ऐसे काहे होते हैं? जब इनका काम होता है तभी फोन करते हैं। ये यहाँ क्यों सो रही है? कछु चाहिए था का? तुम यहाँ क्यों सो रही हो? सर्वेंट क्वार्टर है ना? वो हमने माई जी को बता दिया है कि हमें जमीन पर सोना अच्छा लगता है, तो इसीलिए हम यही सोएंगे। ठीक है। वैसे अगर कोई फोन ना उठाए तो उसके 100 कारण भी हो सकते हैं, और कभी कभी मजबूरी भी।
कहना कुछ इस एनजीओ में छोड़कर आया था, वो वहां भी नहीं तो गई कहाँ? अगर उसका पता चलने से पहले भोला गांव से यहाँ पहुंच गया तो क्या जवाब दूंगा उसे? आयुष्मान, अच्छा हुआ तुम आ गए। पंडित जी हमारी शादी की डेट से निकाले थे। चलो बैठो। आलिया, मैंने तुम्हें एक वॉइस मैसेज भेजा था, तुमने सुना नहीं क्या? वॉइस मैसेज? कौन सा मैसेज? मुझे कोई मैसेज नहीं मिला। मुझे बात तुम्हें बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। खपुरिया गांव में जबरदस्ती मेरी एक पकड़वा शादी करवा दी गई थी। ओ हाँ, मैसेज भेजने के टाइम पे भोला का कॉल आ गया था। शायद उसी की वजह से मेरा वॉइस मैसेज आलिया को नहीं मिला। मतलब उसे कुछ नहीं पता मेरी पकड़वा शादी के बारे में। आयुष्मान, कहाँ खोए हुए हो? क्या हुआ? कोई बात नहीं, मैसेज नहीं मिला तो अभी बता दो सबके सामने, क्या फर्क पड़ता है? लिया, वो मेरी शादी के बारे में कुछ बताना था। तुम्हारी नहीं, हमारी शादी। इसीलिए तो पंडित जी को यहाँ पे बुलाया है। हाँ, बात हमारी शादी से जुड़ी हुई थी, तुम्हें मैसेज ही नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, अभी बता दो सबके सामने, क्या फर्क पड़ता है? पंडित जी, अब तो दूल्हे राजा भी आ गए। आप जल्दी से कोई शुभ मुहूर्त निकालिए और शादी की डेट पक्की कर दीजिए। क्या बात है, आलिया भाभी को तो बड़ी जल्दी है इस घर में शादी करके आने की। ऑफ कोर्स, इतना इंतजार जो किया है, अब और इंतजार नहीं होता। अब बस जल्दी से शादी करके आप सब लोगों के पास आना है। वो कहते हैं ना, इंतजार अगर लंबा हो तो अपनों की नजर लग जाती है। नजर तो लग चुकी है हमारे रिश्ते को आलिया, और कैसे कर लूं तुमसे शादी जब तक तुम्हें मेरी पकड़वा शादी के बारे में पता नहीं देता। मुझे इस शादी को कुछ समय के लिए रोकना होगा। हम थोड़े दिन के लिए शादी रोक सकते हैं। हम तो ही भूल ही गए कि आज राखी है। पर मैं नहीं भूला। मैं भोला को नहीं बता सकता कि कहना हमारे घर में नहीं रहती है। कौन है ये?